ओम बाबा जी। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, तब देखोगे तुम अमरता खेलेगी मिटने का खेल। आज हम पुनः ध्यान और एकाग्रता पर बात कर लेते हैं। ध्यान में आपको कुछ नहीं करना होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ध्यान में हमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि यदि कुछ करना होता है तो वह ध्यान नहीं होता। मेरे गुरु श्री देवो ज्योति लिखते हैं, ध्यान कोई प्रैक्टिस या टेक्निक नहीं है। ध्यान करने की कोशिश की ही नहीं जा सकती, क्योंकि किया जाए तो कंसंट्रेशन और घटित हो तो मेडिटेशन। वह कहते हैं, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में धरती और गगन जैसा अंतर है। कई लोग कंसंट्रेशन को ही मेडिटेशन समझ लेते हैं। इन दोनों में इतना सूक्ष्म अंतर है कि यदि दिमाग से देखें तो वह भी भ्रम में ही पड़ जाएगा। और अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर कहूँ तो ध्यान कभी कभी ही घटता है, परंतु इसके लिए भी रोज ही प्रयास करना होता है। रियल ध्यान के लिए हमें माइंडलेस होना होता है, क्योंकि जहाँ मन और दिमाग अर्थात माइंड एंड ब्रेन है, वह ध्यान है ही नहीं। और इस स्थिति को लाना या प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा विचारों को रोकना या विचारों के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। विचार आते हैं और हमारा माइंड उसके पीछे भागने लगता है। एक विचार की कल्पना में फंसकर दूसरा विचार उत्पन्न हो गया और हम उसका पीछा करने लग गए, और इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा विचार आता है और यह दौड़ खत्म ही नहीं हो पाती है, जब तक कि हम अपने मन को किसी एक एक्टिविटी पर ना लगाए। मन या ब्रेन को किसी एक क्रिया पर लगाना कंसंट्रेशन कहलाता है। ऐसा करते हुए भी माइंड इधर उधर भागता है, परंतु उसे हम श्वासों को देखने के लिए बार बार खींच के लाते हैं। इन विचारों और माइंड को स्थिर और शांत करने के लिए ही क्रिया योग विधियों का सहारा लिया जाता है। इसका कारण है कि सांसारिक विचारों में डूबे रहने की वजह से हमारी ब्रीथिंग रिदम में नहीं होती, अर्थात हमारी सांसें उथली रहती है। जिस तरह का विचार उस तरह की सांसें, और उसी तरह हमारे शरीर की प्रतिक्रिया। लेकिन क्रिया विधि की प्रैक्टिस के बाद जब हम ध्यान करते हैं, तब पाते हैं कि सबसे पहले हमारी श्वास बहुत ही सूक्ष्म, शांत और रिदम में आ गई है, और हमारी हार्ट बीट भी रिदम में चलने लगती है। इस समय कोई विचार आता भी है तो वह हमें प्रभावित नहीं करता। जब प्रभावित नहीं करेगा तो उससे जो दूसरा विचार उत्पन्न होने वाला है, उसे आने में समय लगेगा। पहले विचार से दूसरे विचार के बीच के अंतराल में या ड्यूरेशन में हमारा माइंड और ब्रेन शून्यता की स्थिति में होते हैं। यही शून्यता अर्थात विचारों का ठहर जाना, अपने आप को खो देना या शून्यता आ जाना ही रियल ध्यान कहलाता है। जैसे जैसे हम डिवोशन के साथ क्रिया विधियों
और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो पाते हैं कि इस शून्यता का समय अंतराल या टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ गया है। जब हमारा माइंड शांति की अवस्था में होता है तभी हमारा शरीर उस असीम शांति को महसूस कर पाएगा। अर्थात इस शांति में आप पारंगत होने पर ध्यान में होने वाले असीम आनंद को भी महसूस कर पाएंगे। लाहिड़ी बाबा कहते थे, बनत बनत बन जाई, अर्थात तब वह जान पाएंगे जिसे जाना नहीं जा सकता, वह देख पाएंगे जिसे देखा नहीं जा सकता। विचारों की वजह से हम अपनी भौतिक शरीर की सीमाओं में बंधे रहते हैं और ईश्वर तो सीमाओं के परे है। अर्थात जहाँ विचार नहीं है वहीं ईश्वर है। इस शून्यता को मैं शब्दों में समझा नहीं पाऊंगी, इसे केवल आप ध्यान की अवस्था में ही महसूस कर पाएंगे। इस शून्यता को लेकर मेरे आध्यात्मिक जीवन की 2 घटनाएं आपको बताना चाहती हूँ। इस शून्यता को मैंने पहली बार अपनी क्रिया दीक्षा के दिन महसूस किया था। जब मेरे गुरु ने मुझे क्रिया दीक्षा दी, उसके बाद वह हमें क्रिया विधि कैसे करना है, कब करना है, किस विधि का क्या महत्व है समझा रहे थे। परंतु मैंने पाया कि मैं उनकी बातों को कानों से सुन तो पा रही हूँ, परंतु उन बातों की मेरे दिमाग में कोई इमेज नहीं बन रही है। अर्थात वह बातें मुझे प्रभावित नहीं कर पा रही है। मैं शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव कर पा रही थी। ऐसा नशा था कि मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं बहुत देर तक इसी अवस्था में थी। जब थोड़ा होश आया तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैं कहाँ हूँ बाबा? मेरे कान आपको सुन तो रहे हैं, परंतु आपकी एक भी बात मानो समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से सो रही हूँ। वह हंसने लगे और मेरे सिर पर हाथ रख के बोले, यही तो है ईश्वरीय आनंद के नशे में झूमना। हमें यही तो करना सीखना है। तुम अभी जिस स्थिति में हो उसे माइंडलेस होना कहते हैं। हम माइंड के साथ ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। माइंडलेस होकर ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। इस तथ्य पर संकल्प जैन जी की एक कविता याद आती है कि विचारों और वासनाओं का अगर अंत हो जाएगा, मन तुम्हारा स्वयं संत हो जाएगा। मन ठहरने लगे मौन की छाव जब, शब्द के द्वारा अवरोध होने लगे। एक दुनिया छिपी है स्वयं में कहीं, ज्ञान को अगर यह बोध होने लगे। वो किताबें पढ़ो जो लिखी ही नहीं किसी ने, शून्य का ज्ञान ही ग्रंथ हो जाएगा। मन तुम्हारा स्वयं संत हो जाएगा। बैर की भावना से हुआ रिक्त मन यह, प्रेम के सब वचन कोश में आ गए। अर्ध निद्रा में जागे हुए थे मगर आज ऐसे जगे कि होश में आ गए। ध्यान की साधना साध कर देखिए,
भीड़ में भी एकांत हो जाएगा। मन तुम्हारा स्वयं संत हो जाएगा। मोक्ष की राह चलने से मिलती नहीं। मन ठहर जाए तो पथ स्वयं चला आएगा। पुष्प भावों के अर्पित करोगे अगर, आपके पास तीरथ स्वयं चला आएगा। विचारों वासनाओं का अगर अंत हो जाएगा तो मन तुम्हारा स्वयं ही संत हो जाएगा। यदि आप विचारों का पीछा ना करें, अर्थात विचार आया और आपको प्रभावित किए बिना चला गया, तब आपको पहली बार ध्यान का अनुभव होगा, गहन शांति का अनुभव होगा, क्योंकि ध्यान में आपका माइंड चुप हो जाता है, अर्थात ठहर जाता है। ध्यान की अवस्था में विचार है या नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह रहने पर भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी घटना के बारे में बताती हूँ। एक गृहस्थ होने के कारण हम अपने हर काम को समय सीमा में बांध लेते हैं। सामान्यतः मैं क्रिया विधि की प्रैक्टिस दोपहर में और ध्यान का अभ्यास रात में सोने से पहले करती हूँ। दिन में ध्यान को मैं कुछ ही समय दे पाती हूँ, परंतु एक दिन फ्री टाइम था तो सोचा कि आज क्रिया प्रैक्टिस के बाद लॉन्ग मेडिटेशन के लिए अभ्यास करूँगी। हम ध्यान को थोड़ा ही समय देते हैं तो ध्यान की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमें अपने मन को मोड़ मोड़ कर ध्यान के लिए लंबा बैठना ही होता है, परंतु यदि एक बार उस अवस्था में पहुंच गए तो वहां से वापस उठने का आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि अब यही मन ईश्वर से बंध चुका होगा। मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ। क्रिया प्रैक्टिस होने के बाद दोपहर के 1 बज रहे थे। ना जाने मैं कैसे गहरे ध्यान में चली गई कि समय का पता ही नहीं चला। जब फ़ोन में 3 बजे का अलार्म बजा, तब मैंने पाया कि मैं 2 घंटे तक गहरे ध्यान की अवस्था में थी। वह शांति, वह शून्यता इतनी गहन थी कि मुझे समय का पता ही नहीं चला और ना ही भूख का भी कोई एहसास था। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होव रहे तजिकर वाद विवाद। कबीर जी कहते हैं, अपने आप स्वस्वरूप चैतन्य का जब अनुभव हो जाता है तब हर्ष शोक के विचार नहीं रह जाते। ऐसे पुरुष मन में उठ रहे वाद विवाद को त्याग कर चित्र के दीपक की तरह ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। मेरे गुरु कहते हैं, यदि क्रिया विधियों की प्रैक्टिस के बाद आप ध्यान नहीं करते हैं तो यह ठीक वैसा ही होगा जैसे मेहनत करके दूध से पात्र को भरना और बिना उपभोग किए ही उसे नीचे गिरा देना। क्रिया विधि को करते समय आप डूअर रहते हैं और ध्यान करते समय आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। अब कंसंट्रेशन को भी समझ लेते हैं। श्वासों पर एकाग्रचित होना, किसी मंत्र का जाप करना, प्रार्थना करना कंसंट्रेशन है, जो ध्यान होने का कंफ्यूजन पैदा करता है। कंसंट्रेशन में आपका दिमाग और मन अर्थात ब्रेन एंड माइंड दोनों काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा शरीर ऊर्जा भी खर्च कर रहा होता है।
जितना ज़्यादा आपका दिमाग ऊर्जा खर्च करेगा उतना ज़्यादा वह थक जाएगा। थकने की वजह से आपको शांति महसूस होगी परंतु ताजगी महसूस नहीं होगी और आप भ्रम में पड़ जाओगे कि आप शांत हो गए हो और इसे मेडिटेशन समझ बैठोगे। जब लोग कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझकर करते हैं वह ध्यान में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। आपके माइंड का एक ही दिशा में काम करना या कोई एक्टिविटी करना कंसंट्रेशन है। जिस तरह से आप एकाग्र होकर यह ऑडियो सुन रहे हो परंतु यदि आपको कोई आवाज़ दे तो आप अपने कंसंट्रेशन को उसकी आवाज़ पर शिफ्ट कर लेते हैं परंतु मेडिटेशन इसके विपरीत है। इसके घटते समय आपके आसपास की आवाज़ों का, विचारों का या वातावरण का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किंतु इस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हमारा मन कहता है अब हो गया, इतना देर बैठना पर्याप्त है। परंतु जैसे ही मन को थोड़ा मरोड़ कर आप बैठेंगे तब अचानक आप ध्यान की अवस्था को महसूस कर पाएंगे। परंतु फिर से याद दिला दूं कि ध्यान को करना नहीं होता है, वह अपने आप घटता है और जब घटता है तब अपने आप आपकी आँखों के साथ साथ पूरी चेतना ब्रह्मरंध्र या आज्ञा चक्र पर सेट हो जाती है। आपका रोम रोम दिव्य चेतना से स्पंदित होता है। जो संत या गुरु होते हैं वह इस अवस्था में हमेशा ही बने रहते हैं। इसे रोज घटने देने के लिए हमें भी रोज प्रयास करना होता है। मैंने अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर पाया है कि क्रिया विधि के प्रभाव से विचार और मन बहुत जल्दी स्थिर और शांत होने लगते हैं, जिसकी वजह से दृष्टा या ऑब्जर्वर बन के अपने अंतर में समाविष्ट हो पाना आसान हो जाता है। ओम बाबा जी।